नमस्कार दोस्तों। आज गुरुवार 10 मार्च 2022 और बाल अखबार टाबर टोली के माध्यम से जो कार्यक्रम मैं ये देता हूँ और प्रतिनिधि बाल कविताओं का वाचन, ये 5वीं कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज मैं 4 कवियों का परिचय और इनकी कविताएं प्रस्तुत करूँगा। तो शुरू करते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डॉक्टर मुल्ला आदम अली, जो इसका यूट्यूब बनाते हैं, हमारे साथी फेसबुक मित्र, बहुत ही क्रिएटिव और एक्टिव हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं इनको कि ये खूब तरक्की करें। शंकर धाकड़ इंदौर से हमारे धर्मपुत्र ये पधारे हैं। तो मैं शुरू करता हूं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबसे पहले मैं परिचय देता हूं डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल। आप संबल उत्तर प्रदेश से और आपका जन्म 14 जुलाई 1944। आपका खूब लेखन है, मौलिक लेखन और दूसरा और अन्य लेखन भी। मौलिक लेखन में आपकी गज़लें 8 किताबें गज़लों की हैं, 9 व्यंग्य संग्रह है, 4 एकांकी संग्रह और 3 कहानी संग्रह। और बाल साहित्य में भी खूब काम है। बाल साहित्य में हमारे रणबांकुरे और बच्चों के शिक्षाप्रद नाटक, बच्चों के हास्य नाटक, बच्चों के रोचक नाटक, आओ अतीत में चलें, मानव विकास की कहानी, यमराज की भूल, बच्चों के 21 नाटक, इनसे प्रेरणा लें। स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भारत के गौरव। और ललित निबंध है समय, एक नाटक, और 3 किताबें काव्य की हैं, सामाजिक संदर्भ की हैं 6 किताबें, और जीवनी परक उपन्यास भी है एक, क्रांतिवीर सुभाष। और इनका संपादन में खूब काम किया है आपने। रचनावली जो है डॉक्टर कमल किशोर गोयनका एवं डॉक्टर मीना अग्रवाल, इन्होंने ये संपादन भी किया है इन पर। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल की रचनावली खंड 1 से लेकर और 11 तक, मतलब इनके बारे में जैसे बताते जाओ इतना काम है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी का। और इनको खूब सारे पुरस्कार मिले हैं, अलग अलग विधाओं पर भी, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग राज्यों से। उत्तर प्रदेश युवा साहित्यकार संघ द्वारा 1982 में सरस्वती श्री का अवार्ड मिला। डॉक्टर रतनलाल शर्मा स्मृति न्यास दिल्ली का श्रीमती रतन शर्मा बाल साहित्य पुरस्कार 1999 में। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का लखनऊ का 1 लाख रुपए का साहित्य भूषण सम्मान 2008 में। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली का 1 लाख रुपए का शिक्षा पुरस्कार 2008 में। और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 7 लाख रुपए का, बहुत बड़ी बात है। साहित्य अकादमी भी बधाई की पात्र है, जो साहित्यकारों को इतना बढ़िया सम्मान करती हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का 7 लाख रुपए का आजीवन साधना सम्मान 2017 में। तो इनका सम्मान आपने सुना, परिचय सुना। मैं कुछ नाम बोल दूं। कृष्ण तायल हमारे विद्युत विभाग में हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई। और निधि सिंह, डॉक्टर मुल्ला आदम अली, शंकर धाकड़, आपका सबका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। अब मैं कविताएं शुरू करता हूं। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल की, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल की कुछ बाल कविताएं। अब पहली कविता तो सर्दी पर है। अभी सर्दी कुछ कम हुई है, कम क्या लगभग चली गई, लेकिन जो सर्दी की जो स्थिति थी उस पर कविता बहुत ही बढ़िया लिखी हुई है। सर्दी ने पहरा बैठाया। अब मैं कुछ मित्रों के नाम बोल दूं। सुरेश चंद्र शर्मा सर्वहारा कोटा से, और द्वारका प्रसाद नागपाल श्री गंगानगर से, मीनाक्षी पारीक और नीरू सिंह, आप सबको बहुत बहुत बधाई। गिरिराज शरण अग्रवाल जी भी पधारे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि आप, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कोई जिनकी रचना मैं पढ़ रहा हूँ वो खुद सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने ये घमंडी लाल अग्रवाल जी भी
नीरू सिंह जी भी सब पधारे हैं, सबका स्वागत। और मैं कविता शुरू करता हूँ। कविता है सर्दी ने पहरा बैठाया। ये उस समय की लिखी हुई है जो बहुत ही चरम सीमा पर सर्दी है। उस समय की स्थिति का जीवंत चित्रण किया है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी ने। सर्दी ने पहरा बैठाया और सभी और फिर कोहरा छाया। सर्दी ने पहरा बैठाया सभी और फिर कोहरा छाया। बंद हुए खिड़की दरवाजे, सूरज जी भी कहाँ विराजे। धूप छिपी अपने ही घर में, बाहर से ताला लटकाया। और सर्दी ने पहरा बैठाया सभी और फिर कोहरा छाया। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अब आगे देखिए कि जब सर्दी पड़ती है तो और क्या स्थितियां, किस तरह की स्थितियां आती है कि स्वेटर मफलर कंटोपी भी सर्दी में कुछ काम नहीं आते। स्वेटर मफलर कंटोपी भी सर्दी में कुछ काम नहीं आते। वो जी करता है खेलें कूदें पर सर्दी से हम थर्राते। और यह कैसा मौसम है आया सर्दी ने पहरा बैठाया। यह कैसा मौसम है आया सर्दी ने पहरा बैठाया। और सुबह चलाया था जब हीटर, वो दौड़ रहा बिजली का मीटर। और अंगीठी सुलगाई माँ ने, सर्दी फिर भी कहाँ न माने। और पापा ने कंबल ओढ़ाया, सर्दी ने पहरा बैठाया। सर्दी ने पहरा बैठाया सभी और फिर कोहरा छाया। बहुत बढ़िया सर्दी का जो चित्रण किया है इस कविता में, बहुत सुंदर। डॉक्टर गिरिराज शरण जी अग्रवाल साहब को बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद सर्दी की एक दूसरी कविता देखिए आप कि बाल मन की जो है ना, इतनी जबरदस्त कविता लिखी है कि एक बालक जो है वो सर्दी को उलाना देता है। किस तरह का उलाना देता है, इस बालक के माध्यम से ये कविता प्रस्तुत की गई है। रेखा लोढ़ा स्मिथ, ये स्मिथ आप भी पधारे हैं भीलवाड़ा से। और आप नमस्कार आप सबको, बहुत अच्छा लग रहा है अभी आप यहाँ जुड़े हैं। पवन भट्ट रॉय हमारे शिष्य। अब आप कविता सुनिए। सर्दी मुझको बहुत सताती। जब सर्दी चरम सीमा पर थी उस समय की स्थिति का इसमें वर्णन है। और एक बच्चे का जो है ना सर्दी को उलाना है। अब किस तरह प्रस्तुत किया देखिए आप। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी की ये कविता, सर्दी मुझको बहुत सताती। सर्दी मुझको बहुत सताती, सोचो फिर क्यों सर्दी आती। और इतने सारे कपड़े पहनो फिर भी ठिठुरन भाग न जाती। सर्दी मुझको बहुत सताती, सोचो फिर क्यों सर्दी आती। इतने सारे कपड़े पहनो फिर भी ठिठुरन भाग न पाती। और सर्दी मुझको बहुत सताती, सर्दी मुझको बहुत सताती। और कुछ मजदूर सड़क पर बैठे। अब ये देखिए एक संवेदना की जो बात है, एक कवि ने किस तरह महसूस की है। कुछ मजदूर सड़क पर बैठे आग जला कर ताप रहे हैं। और फिर भी जाड़ा दूर न होता, बिन कपड़ों के कांप रहे हैं। मैं गद्दे ली हाफ में बैठा फिर भी खत्म न होती सर्दी। मैं गद्दे ली हाफ में बैठा फिर भी खत्म न होती सर्दी। वो सड़क बनाते जो पहले में, कौन करे उनसे हमदर्दी। और मेरी मम्मी बना रही है, मेरी मम्मी बना रही है गाजर हलवा चाय पकौड़ी। और कुछ बच्चे भूखे रहकर भी चला रहे मजबूत हथौड़ी। जाड़ा मुझको तनिक न भाता, जाड़ा मुझको तनिक न भाता। फिर क्यों सर्दी, फिर यह क्यों सर्दी को लाता। सर्दी मुझको बहुत सताती, सोचो फिर क्यों सर्दी आती। भाई अब सर्दी तो आएगी, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बरसात भी आएगी, है ना। सब तरह के मौसम, सब तरह की ऋतुएं आती है। हमारे देश की जो हमारी संस्कृति है और हमारी यहाँ की कल्चर है और हमारी भौगोलिक स्थिति है, तो ये इस तरह की चीजें आती हैं। और कवियों को ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो वे अपने हिसाब से लिखते हैं। अब एक देखिए, जब धूप खिलती है उस समय की स्थिति का वर्णन देखिए। जब धूप खिलती है सर्दी के बाद या बरसात के बाद जब धूप खिलती है तब कवि ने किस तरह से महसूस किया है। धूप खिली भाई धूप खिली, धूप खिली भाई धूप खिली, मीठी मीठी धूप खिली। सुबह घना था कोहरा छाया, नजर नहीं वहां कुछ भी आया। अब सर्दी से छूट मिली, धूप खिली भाई धूप खिली, धूप खिली भाई धूप खिली। और मेरे आंगन में है तितली, मेरे आंगन में है तितली, धूप खिली तो बाहर निकली। मेरे आंगन में है तितली, धूप खिली तो बाहर निकली।
फूल बनी तब एक कली, धूप खिली भाई धूप खिली, धूप खिली भाई धूप खिली, आओ मिलकर खेलें खेल, सर्दी को लग गई नकेल, आओ मिलकर खेलें खेल, सर्दी को लग गई नकेल, धूप खिली भाई उजली उजली, धूप खिली भाई धूप खिली, धूप खिली भाई धूप खिली, धूप खिली भाई धूप खिली। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब आप देखिए एक कोरोना काल की जो इस तरह की कोरोना काल में की गई जो नादानियां है, उन नादानियों को बिल्ली और बिल्ले के माध्यम से डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी ने किस तरह की कविता लिखी है। आप देखिए इसमें एक जबरदस्त व्यंग भी है। कमंडीलाल जी अग्रवाल कहते हैं कि कविताएं लाजवाब और प्रस्तुति का भी नहीं जवाब। क्या बात है। और शंकर धाकड़ कह रहे हैं वाह लाजवाब कविता। भाई बढ़िया कविता है तो फिर वाचन भी बढ़िया होगा। अब आप देखिए बिल्ली और बिल्ले को लेकर ये संवाद है आपस में। ये कविता देखिए आप, कोरोना काल के दौरान लिखी गई ये रचना। बिल्ली बिल्ले से यूं बोली, बिल्ली बिल्ले से यूं बोली, खत्म हुई सब दाल, बिल्ली बिल्ले से यूं बोली, खत्म हुई सब दाल, और कोरोना ने बना दिया है हमको सब बेहाल, कोरोना ने बना दिया है हमको सब बेहाल, और ऑनलाइन मिल जाता मैडम, अब बिल्ला कहता है बिल्ली से, ऑनलाइन मिल जाता मैडम अब सारा सामान, और व्यर्थ भगाती हो तुम मुझको क्यों जाऊं दुकान, देखो कोरोना फैला है मास्क लगा कर जाना, देखो कोरोना फैला है मास्क पहन कर जाना, और दूर न करना ए जी तुम लौट समय से आना, देर न करना ए जी तुम लौट समय से आना। और बिल्ला जब पहुंचा मंडी में भीड़ लगी थी भारी, बिल्ला जब पहुंचा मंडी में भीड़ लगी थी भारी, और बिना मास्क के घूम रहे थे खरीदार व्यापारी, और यह तो बात ने अच्छी भैया क्यों करते नादानी, यह तो बात ने अच्छी भैया क्यों करते नादानी, बहुत दिनों के बाद मिली है ऐसी सुबह सुहानी, और बहुत दिनों के बाद मिली है ऐसी सुबह सुहानी। मतलब कोरोना काल में हम घर में दुबके रहे, घर में ही बैठे रहे, क्योंकि इस तरह का निर्देश था भी बाहर नहीं जाएं, बहुत जरूरी हो तब जाएं। अब तो स्थिति काफी कंट्रोल में आ गई है और अब तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम सावधान रहें। जैसे सर्दी जाते जाते लग जाती है, वैसे ही कोरोना जाते जाते कभी भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अभी दिल्ली से देवेंद्र कुमार जी जो अच्छे कहानीकार भी हैं और अच्छे कवि भी और अच्छे इंसान भी, उन्होंने खूब प्रशंसा की। 2-3 बार फोन किए कि दीनदयाल जी लोग तो अपनी रचनाएं पढ़ के सुनाते हैं, आप तो औरों की सुनाते हो। मैंने कहा भी आप जो भी और है ना वो भी मेरे अपने ही हैं सब, इसलिए जो मेरे को अच्छा लगता है तो अच्छे काम का प्रचार होना भी चाहिए। बच्चे भी सुने, फिर बच्चे लिखें भी, इनका अनुसरण भी करें। जो इसमें कोई शिक्षा मिलती है, कोई अच्छी बात मिलती है इन कविताओं में, तो हम सब सीखें, हम अपने बच्चों को सुनाएं, अपने नाती पोतों को सुनाएं, तभी तो साहित्य की गरिमा बनी रहेगी, साहित्य आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब इनकी एक कविता आपको और सुनाता हूं, चूहे जी की शैतानी। चूहे द्वारा किताब काटने और ड्रेस के काटने पर एक बच्चे का उलाना है चूहे को, कि चूहे से वो किस तरह की प्यार भरी शिकायत करता है। चूहे जी की शैतानी, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गिरिराज शरण जी अग्रवाल। चूहे जी तुम क्यों करते हो इतना सब नुकसान, चूहे जी तुम क्यों करते हो इतना सब नुकसान, ओ मेरी ड्रेस काट कर तुमको क्या मिल गया इनाम, मेरी ड्रेस काट कर तुमको क्या मिल गया इनाम, तुम्हें पकड़ने को मम्मी ने चूहेदान लगाया, तुम्हें पकड़ने को मम्मी ने चूहेदान लगाया, और चकमा देकर निकल गए तुमको ही पकड़ न पाया, चकमा देकर निकल गए तुमको ही पकड़ न पाया, और खाना खाओ चावल खाओ दाल भले ही खाओ। बच्चा कहता है चूहे से कि खाना खाओ चावल खाओ और दाल भले ही खाओ, और कपड़े क्यों काटे पर तुमने मुझको ये बतलाओ, कपड़े क्यों काटे पर तुमने ये मुझको ये बतलाओ, और मेरी पुस्तक काटी तुमने काटी मेरी कॉपी, मेरी पुस्तक काटी तुमने काटी मेरी कॉपी,
अच्छा नहीं समझ जाओ तुम ऐसी आपाधापी, और पढ़ना अगर तुम्हें आता तो कभी न ऐसा करते, पढ़ना अगर तुम्हें आता तो कभी न ऐसा करते, और पुस्तक की कीमत को शायद तुम भी तभी समझते, पुस्तक की कीमत को शायद तुम भी तभी समझते, और करते हो नुकसान हमारा क्या मिलता है तुमको, करते हो नुकसान हमारा क्या मिलता है तुमको, और टीचर जी नाराज हो रही डांट रही है मुझको, और टीचर जी नाराज हो रही डांट रही है मुझको, और चूहे जी तुम क्यों करते हो इतना सब नुकसान, और मेरी ड्रेस काट कर तुमको क्या मिल गया इनाम। भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गिरिराज शरण अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो इस तरह की अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं उनको फिर और दोबारा भी पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। तो मैं इनका, गज्जानी जी का, और कवि प्रमोद गुप्त और निधि सिंह, नीरू सिंह और ये सुनील गज्जानी जी, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और कई नाम और चले गए, भगवती प्रसाद जी गौतम थे शायद, वो भी चले गए। घमंडी लाल जी अग्रवाल साहब आए हैं, अरे वाह, नई कल्पना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं दूसरे कवि को प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर अजय जन्मेजय, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर अजय जन्मेजय, आपका जन्म 28 नवंबर 1955 को हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में हुआ, और आप गजलकार, व्यंग्यकार, कहानीकार, और पेशे से आप बच्चों के डॉक्टर हैं। आपने खूब लिखा है, बच्चों को इतना बढ़िया लिखा है। आपने कई सीडी भी बनी हुई है, खूब आपने वीडियो बनाए हैं, खूब आप मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए बहुत संवेदनशील हैं। ये कार्टूनिस्ट हमारे छोटे भाई मस्तान जी आए हैं, और दिनेश पांचाल जी भी, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इन्होंने, डॉक्टर अजय जन्मेजय का परिचय दे रहा हूं। इन्होंने खूब काम किया है, बच्चों के लिए खूब किया है, बड़ों के लिए भी। आपने गजलें भी लिखी है बड़ों के लिए, कविताएं भी लिखी है, गजलों की 3 किताबें हैं आपकी, और कहानी भी लिखते हैं, बाल कविताएं, अच्छा बच्चों के नाटक भी लिखते हैं, बच्चों के गीत भी, बच्चों की कविताएं भी, बाल साहित्य की सभी विधाओं में आप कलम चलाते हैं। और आपकी कुछ किताबें बाल साहित्य की, अक्कड़ बक्कड़ हो, हरा समुंदर गोपी चंद्र, निंदिया सबसे प्यारी तू, नन्हे पंख ऊंची उड़ान, तिरंगा प्यारा, कमरे में रेल, चिड़िया खुश है उड़ने में, चिड़िया खुश है उड़ने में, पूरा हिंदुस्तान तिरंगा, प्यारे शिशु गीत, और दादाजी क्या और लिखूं। इस तरह से और खूब है, आपने खूब संपादन किया है। और आपकी कई किताबें मराठी में, अंग्रेजी में, सिंधी में, उड़िया में, उर्दू में, पंजाबी में, तमिल में आपकी अनेक रचनाओं का अनुवाद हुआ है, और आपको खूब सारे पुरस्कार मिले हैं। बाल साहित्य में खूब काम किया आपने। अलकनंदा गायकवाड़ बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला है आपको। श्रीमती रतन शर्मा स्मृति बाल साहित्य पुरस्कार दिल्ली से, और विभूति राज स्मृति बाल चेतना सम्मान जयपुर से। ये तो मुझे राजस्थानी में मिला था, ये शायद 2006 के आसपास की बात है, और आपको इसमें हिंदी पर मिला। और मैं ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, काठमांडू, नेपाल, सिंगापुर और पेरिस से भी आपको साहित्य पर अनेक पुरस्कार मिले हैं। डॉक्टर अजय जन्मेजय जी को मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर फहीम अहमद जी भी पधारे हैं, नीरू सिंह, भगवती प्रसाद जी गौतम आप पधारे हैं, आप सब बधाई दे रहे हैं और कार्यक्रम को बहुत बढ़िया बता रहे हैं, धन्यवाद आपका। और इनके बारे में और मैं क्या बताऊं। डॉक्टर अजय जन्मेजय, लंबी लिस्ट है पुरस्कार की, मैंने कई राज्यों के नाम गिना दिए, देश के भी, तो दूसरे देशों से भी आपको इनाम मिले हैं। अब मैं आपकी रचनाओं पर आता हूं। एक बात और रह गई कि डॉक्टर अजय जन्मेजय जी, इनके बाल साहित्य पर 2004 में शोध का कार्यक्रम भी हुआ है, शोध हुआ है, यानी किसी ने पीएचडी भी की है, किसी छात्र या छात्रा ने। अब मैं इनकी कविताएं शुरू करता हूं। अब कुछ नया सीखने और समझने का नाम है बचपन।
क्योंकि बचपन बड़ा जिज्ञासु होता है। इसी सोच पर आधारित इनकी एक कविता लिखी है कि छोड़ो नानी छोड़ो भी, छोड़ो नानी छोड़ो भी, रोज कहानी छोड़ो भी, वही पुरानी छोड़ो भी, छोड़ो नानी छोड़ो नानी छोड़ो भी, छोड़ो नानी छोड़ो भी। अब हिम्मत की कथा कहो, अब हिम्मत की कथा कहो, जो सच है वह यथा कहो, सारी अच्छी प्रथा कहो, किसने की थी क्या नादानी, छोड़ो भी, छोड़ो नानी छोड़ो भी, छोड़ो नानी छोड़ो भी। और कथा कहो कंप्यूटर की, सागर तट की, अंबर की, या मंगल पर एक घर की कथा की, जिसमें राजा रानी, छोड़ो भी, रोज कहानी छोड़ो भी, छोड़ो नानी छोड़ो भी। लैपटॉप का किस्सा क्या, और चिप है इसका हिस्सा क्या, क्लोन बन गया ऐसा क्या, परियों की दुनिया सब जानी, छोड़ो भी, रोज कहानी छोड़ो भी, छोड़ो नानी छोड़ो भी। और बात बताओ हमें अभी, सच्चाई पर चलें सभी, और है दुनिया में नाम तभी, सही बात में आना कानी, छोड़ो भी, छोड़ो नानी छोड़ो भी, रोज कहानी छोड़ो भी। क्या बात है, बहुत सुंदर डॉक्टर अजय जन्मेजय। अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट वगैरह कीजिए भाई, बहुत बढ़िया, खूब खूब बढ़िया लिखा आपने। अब आपकी जो दूसरी जो रचना है वो है साफ सफाई। साफ सफाई तो बहुत जरूरी भी है, और डॉक्टर तो विशेष रूप से ध्यान देते हैं साफ सफाई पर। तो कविता का शीर्षक है साफ सफाई, और इस सुंदर सी कविता को आप भी सुनिए, डॉक्टर अजय जन्मेजय की ये कविता साफ सफाई। बच्चों सुनना बड़े गौर से, होगी बड़ी भलाई, और बच्चों सुनना बड़े गौर से, होगी बड़ी भलाई, रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई, रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई। और रहे गंदगी पास अगर तो होती है बीमारी, रहे गंदगी पास अगर तो होती है बीमारी, और गांव गली की और नगर की बिगड़े सेहत सारी, फिर इलाज में अपनी ही तो जाती आ ना पाई, फिर इलाज में अपनी ही तो जाती आ ना पाई। और रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई, रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई। अब दूसरा अंतर इसका देखिए कि सब बच्चे अपनाएं आदत हाथ सदा धोने की, सब बच्चे अपनाएं आदत हाथ सदा धोने की, और फिर कैसे होगी गुंजाइश बीमारी होने की। और स्वच्छ रहें तो स्वस्थ रहेंगे, यही है सच्चाई, और रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई, रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई। और बच्चों सूखे कूड़े को है सदा डस्टबिन नीला। अब जो नगर परिषद या नगर पालिका या नगर न्यास की तरफ से जो गाड़ियां उपलब्ध है, और उन गाड़ियों के जो बनाए गए हैं, डब्बे बनाए गए हैं, जो व्यवस्था की गई है, उस पर देखिए इनकी कलम कि बच्चों सूखे कूड़े को है सदा डस्टबिन नीला, और डस्टबिन हरे में डालो कूड़ा जो भी गीला। बच्चों सूखे कूड़े को है सदा डस्टबिन नीला, और डस्टबिन हरे में डालो कूड़ा जो भी गीला। और स्वस्थ रहे तो रोज बजेगी खुशियों की शहनाई, रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई। और स्वच्छ देश अभियान में बच्चों हम सब हाथ बटाएं, स्वच्छ देश अभियान में बच्चों हम सब हाथ बटाएं, अपने अपने नगर गांव को मिलकर के चमकाएं, जहां गंदगी और प्रदूषण उससे लड़े लड़ाई, और रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई, रखना अपने आसपास तुम हरदम साफ सफाई। और इसी तरह की एक और बाल मन की बहुत सुंदर कविता लिखी है। बहुत सारे कवियों ने चिड़ियों पर कविता लिखी है, चिड़ी को लेकर, चिड़ी पर मेरी भी कविता है ओ चिड़िया। और भी बाल कवियों ने चिड़िया पर खूब लिखा है। तो इन्होंने भी लिखा है घरेलू चिड़िया यानी गौरैया, ये अब लुप्त होती जा रही है, और इसे बचाने का संदेश जो है इस कविता में दिया है कितनी बेचैन चिड़ैया, है कितनी बेचैन चिड़ैया। ये डॉक्टर
अजय जन्मेजय की ये कविता है। कितनी बेचैन चिड़ैया फिर से गाने को, है कितनी बेचैन चिड़ैया फिर से गाने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। है कितनी बेचैन चिड़ैया फिर से गाने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। और छोटी सी पूरे घर आंगन फुदका करती थी। अब ये देखो थी आ गया, यानी कि कितनी लुप्त हो गई। अब कवि चिड़िया की अनुपस्थिति में उसे स्मृति को याद कर रहा है, और कवि अपनी कल्पना में उसको स्मृति को याद करते हुए लिखता है कि छोटी सी पूरे घर आंगन फुदका करती थी, और चींची चूं चूं से घर पूरा जिंदा रखती थी। फिर से है बेचैन है चिड़ैया हमें रिझाने को, फिर से है बेचैन चिड़ैया हमें रिझाने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। और थोड़े दाने खाकर थोड़ा चूं चूं बोलेगी, और कानों में सबके ही मानो मिश्री घोलेगी। ओ मन आया तो जा बैठेगी रेत नहाने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। अब इसी कविता का अंतरा देखिए, आगे का अंतरा। अब ये डॉक्टर मुल्ला आदम अली, राजकुमार जैन, राजेश चड्डा जी, क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। अब ये आगे का अंतरा सुनिए कि जैसा सपने में सोचा था बिल्कुल वैसी हो, तुम नन्ही मेहमान हमारे घर के जैसी हो। जैसा सपने में सोचा था बिल्कुल वैसी हो, और तुम नन्ही मेहमान हमारे घर के जैसी हो। हम सब बच्चे खड़े राह में तुम्हें बुलाने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। और है कितनी बेचैन चिड़ैया फिर से गाने को, मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। अब आगे देखिए कि पानी एक बर्तन में थोड़े दाने छोटा घर, और बैठी दूर गांव गोरैया आने को तत्पर। पानी एक बर्तन में थोड़े दाने छोटा घर, और बैठी दूर गांव चिड़ैया आने को तत्पर। और सच्ची कोशिश करें अगर हम इसे बुलाने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। अगर समय पर न चेते तो पछताएंगे हम, आने वाली पीढ़ी को क्या दिखलाएंगे हम। बहुत बढ़िया बात कही है, चिड़िया को बचाना बहुत जरूरी है। चिड़िया बचती है तो हम बचेंगे, ये जरूरी है। हमारे साथी हैं ये पर्यावरण के, जो पुरोधा हैं, ये पक्षी जीव जंतु। अगर समय पर न चेते तो पछताएंगे हम, और आने वाली पीढ़ी को क्या दिखलाएंगे हम। आने वाली पीढ़ी को क्या दिखलाएंगे हम, और क्या फोटो में होगी चिड़िया बस दिखलाने को। मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। शील कौशिक जी भी आए हैं हरियाणा से, आपका स्वागत है। और पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, ये याचिका शर्मा आप पधारे हैं। प्रत्युष गुलेरी जी हिमाचल से, स्वागत है आपका, हमारे बहुत पुराने साथी, हमारे बड़े भाई साहब। और आगे अंतरा इसका देखिए कि कड़ियों की छत खुली अटारी सब कुछ तोड़े हैं। कड़ियों की छत खुली अटारी सब कुछ तोड़े हैं, और खुले खेत खलियान कहाँ पर हमने छोड़े हैं। कड़ियों की छत खुली अटारी सब कुछ तोड़े हैं, खुले खेत खलिहान कहाँ पर हमने छोड़े हैं। खिड़की की जाली ने रोका आने जाने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। बात करो मम्मी पापा से अपने टीचर से, और काम वही होता पूरा जो शुरू करें घर से। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत सुंदर कि बात करो मम्मी पापा से अपने टीचर से, और काम वही होता पूरा जो शुरू करें घर से। और छोटू छोटा है पर बोलो संग में आने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। खूब लंबी कविता है ये, लेकिन इसका सारे अंतरे बहुत बढ़िया लिखे गए हैं। अब इसका अंतिम अंतरा जो है इस कविता का, कि गत्ते के डिब्बे वाला घर आओ रखें छत पर। गत्ते के डिब्बे वाला घर आओ रखें छत पर, और आशा है ये काम बहुत हो राजी सभी अगर। ये कवि ने इसका एक उपाय भी बताया। देखो
कि गत्ते के डिब्बे वाला घर आओ रखें छत पर, और आशा है ये काम बहुत हो राजी सभी अगर, और आ जाएगी तब गोरैया घर चहकाने को, और मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को, मिलकर करें उपाय सभी हम इसे बचाने को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इनकी एक कविता और भी देखिए कि मंगल ग्रह पर जीवों की संभावना वैज्ञानिक लोग भी महसूस करते हैं और कवि ने भी कल्पना की है, और एक बच्चे की सकारात्मक सोच और कल्पना पर आधारित यह कविता मंगल पर सब मंगल होगा। ये डॉक्टर अजय जन्मेजय की यह कविता है। धरती जैसा ही थल होगा, धरती जैसा ही थल होगा, और मंगल पर सब मंगल होगा। धरती जैसा ही थल होगा, मंगल पर सब मंगल होगा। पेड़ वहां पर मोटे होंगे, नहीं नहीं वे छोटे होंगे, और पौधे शोर मचाते होंगे, नहीं नहीं वे गाते होंगे। दूध दही के झरने होंगे, प्यारे प्यारे सपने होंगे। दमा चौकड़ी दंगल होगा, मंगल पर सब मंगल होगा, मंगल पर सब मंगल होगा। चूहे हाथी जैसे होंगे, देखिए कवि की कल्पना कि चूहे हाथी जैसे होंगे, और नहीं वहां पर पैसे होंगे। मुफ्त मिठाई मिलती होगी, मकड़ी कपड़े सिलती होगी, शरबत वाली झीलें होंगी, हाथी जैसी चीलें होंगी। खूब घना सा जंगल होगा, और मंगल पर सब मंगल होगा। अब ओम प्रकाश क्षत्रिय जी ये रतनगढ़ से पधारे हैं, ये भी दूसरे राज्य से। फईम अहमद जी, ओम प्रकाश क्षत्रिय, प्रकाश जी, नीरू सिंह, द्वारका प्रसाद जी, नागपाल, आप सबका स्वागत है। अब आगे अंतरा देखिए कि उड़ने वाली मछली होगी और धरा पर बदली होगी, उड़ने वाली मछली होगी और धरा पर बदली होगी। और दुबला पतला लाला होगा, नहीं कहीं पर ताला होगा। और मंजर सब बर्फीले होंगे, मंजर सब बर्फीले होंगे, और ऊंचे नीचे टीले होंगे। या फिर सब कुछ समतल होगा, और मंगल पर फिर मंगल होगा, मंगल पर सब मंगल होगा। हंसती गाती मुनिया होगी, हंसती गाती मुनिया होगी, बस बच्चों की टोली होगी। और ईद दिवाली होली होगी, मस्तानों की टोली होगी। और मस्ती वाली बातें होंगी, महकी महकी रातें होंगी। और खुला हवा में संदल होगा, और मंगल पर सब मंगल होगा, मंगल पर सब मंगल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अजय जन्मे जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है, और आने वाले समय में ऐसे ही कवियों की रचनाओं को फिर और दोबारा फिर और कभी अन्य कविताएं भी इनकी कविताएं लेंगे और कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम आप सबकी दुआओं से, आप जो ये कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हौसला बढ़ रहा है। तो ये अपने आंध्र प्रदेश के हैं डॉक्टर मुल्ला आदम अली, वो यूट्यूब भी इसकी बनाते हैं, नेट पर चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अब तीसरे कवि जो मैंने इस कार्यक्रम से मैंने शुरू किया है, जो प्रतिनिधि बाल कविताओं के वाचन की जो ये 5वीं कड़ी है, इस 5वीं कड़ी में मैंने शुरू किया भी राजस्थान का एक कवि राजस्थान का और 3 और अन्य राज्यों के। तो इस बार शुरुआत की है मैंने कोटा के सुरेश चंद्र सर्वहारा, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये इनका 3रा नंबर, और इनका जन्म है 22 फरवरी 1961 का आपका जन्म है। विज्ञान नगर कोटा की आप रहने वाले हैं, और आपने भी खूब लिखा है, लेकिन आपने पद्य में लिखा है ज्यादा। पद्य में आपकी 13 कविताएं, तो कविताओं की किताब बड़ों के लिए, और 8 किताबें हैं बाल गीत बच्चों के लिए। तो बाल गीत की मैं सूचना देता हूं कि बाल गीत सुधा, बाल गीत पीयूष, बाल गीत सुमन, बाल गीत वाटिका, बाल गीत निर्झर, और बच्चों का महके परिवेश, बच्चों का महके बचपन, और फूलों सा महके बचपन। ये आपकी किताबें हैं, और आप निरंतर लिखते रहें, हमारी दुआएं और शुभकामनाएं। तो मैं अब इनकी कविता शुरू करता हूं। और एक ऐसा ये प्राणी है जो जल में भी रहता है और थल में भी, उभयचर, मेढक। अच्छा, मेढक को पहले मैं मेंढक लिखता था, मेढक, यानी मैं पर भी अनुस्वार लगाता था, डे के नीचे भी नुकता। अब ये दोनों ही नहीं लगते, और बाद में
शब्दकोश में भी देखा और कई मित्रों से बात भी चली। तो मैं ये समझता हूँ कि शुद्ध लेखन जो है ना वो बहुत जरूरी भी है। हम खुद जो है ना वो भी शुद्ध लिखें और बच्चों को भी शुद्ध लिखना सिखाएं। तो मेढक पर देखिए आप, कविता आपने जो लिखी है सुरेश चंद्र सर्वहारा जी ने, इनकी कविता है मेंढक। मैं देख रहा था कोई इनका पुरस्कार वगैरह, इन्होंने काम खूब किया है। ऐसे लोग जो है सम्मानित होते हैं, पुरस्कृत भी होते हैं, लेकिन वो लिस्ट शायद इन्होंने भेजी नहीं है और मैं भी देख नहीं पाया था उस समय। तो मैं अब कविता शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है मेढक और इसके रचनाकार है सुरेश चंद्र सर्वहारा। पानी बरसा बड़े जोर से। अब देखिए आप, जब बरसात जब होती है तब उसका चित्रण देखिए कि पानी बरसा बड़े जोर से, पूरी भरी तलाई, लगे निकलने बिल से मेढक, मन में खुशियां छाई। पानी बरसा बड़े जोर से, पूरी भरी तलाई, लगे निकलने बिल से मेंढक, मन में खुशियां छाई। लंबी कूद लगाते कुछ तो कुछ गहरे में डुबकी, और कुछ कोई कहता तैराकी में जीतूंगा मैं अब की। और वर्षा में सब मेंढक मिलकर करते धींगा मस्ती, ना रही है बौछारों में इनकी सारी बस्ती। नहीं कभी हम पकड़े मेंढक और न पत्थर मारे, नहीं कभी हम पकड़े मेंढक और न मारे पत्थर, जीने दें हम इन्हें शांति से पानी में धरती पर। और मित्र हमारे होते मेंढक कीट पतंगे खाते, मित्र हमारे होते मेंढक कीट पतंगे खाते, और पर्यावरण शुद्ध करके ये जीवन सुखद बनाते, पर्यावरण शुद्ध करके ये जीवन सुखद बनाते। अब एक देखिए इनकी दूसरी कविता है बिल्ली मौसी। और बिल्ली की कार्यस्थान देखिए आप, बिल्ली को और लोमड़ी को इनको चालाक समझा गया है, तो और चूहे को भोला भी समझा गया है, कई बार शरारती भी समझते हैं, बंदर को भी शरारती समझते हैं, क्योंकि वो बंदर तो खैर शरारती होता भी है। अगर बंदर समझदार दिख जाए और बैठा रहे ना तो वो किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है भी इसका क्या हो गया। तो अब आप देखिए बिल्ली मौसी, सुरेश चंद्र सरवारा की कविता। बिल्ली मौसी पड़ी खाट पर और रजाई भारी, और बोली जान लिए जाती है अब की तो बीमारी। आओ मेरे प्यारे चूहो कर लो अंतिम दर्शन, क्षमा मांगने को करता है सचमुच अब मेरा मन। जीवन भर मैंने तुमको जो मारा और सताया, उन कर्मों का अंत समय में शायद यह फल पाया। और आकर बैठो पास देख लूं सबकी सूरत भोली, और तभी चुपके बिल्ली ने एक आंख थी खोली। समझ गए चूहे बिल्ली की तब सारी मक्कारी, और बोले अब तुम करो न चिंता बिल्ली मौसी प्यारी। बुला लिया है हमने टॉमी जो है बड़ा चिकित्सक, और पलक झपकते ही वह तुमको ठीक करेगा बेशक। कुत्ते का जब नाम सुना तो बिल्ली जी घबराई, कुत्ते का जब नाम सुना तो बिल्ली जी घबराई, और म्याऊं म्याऊं करती भागी पीछे छोड़ रजाई। दिख रही है बिल्ली भागती क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। और एक वर्षा पर भी आपने बहुत बढ़िया कविता लिखी है, और इसका शीर्षक है वर्षा, और इसके कवि हैं सुरेश चंद्र सर्वहारा, राजस्थान कोटा से। कविता का शीर्षक है वर्षा। मेघ उठे हैं नभ में देखो कितने काले काले। अब ये देखो, मतलब इन्होंने बादलों को किस तरह की कल्पना लेते हुए लिखा है कवि ने। आप देखिए कि मेघ उठे हैं नभ में देखो कितने काले काले, और इन्हें देख कर दुबक गए हैं जाने कहाँ उजाले। और संग हवा के बहते जाते रूप बदलते पल पल, और एक जगह ना रहते बैठे ये हैं बालक चंचल। और बालक की उपमा बादल को दी गई है, और ये हैं बालक चंचल। और गड़गड़ गड़गड़ गरज उठे अब बड़े जोर से बादल, खटकाते हैं नन्हे बच्चे लगातार जो छाकल। यहाँ वहां भी बीच बीच में चमके बिजली कड़कड़, और आतिशबाजी की जैसे तो फूट पड़ी लंबी लड़। और रिमझिम बरसा पानी भीगी धरती सारी, और पेड़ नहाए पौधे भीगे झूम उठी फुलवारी। लो फूटी है किरण धूप की लुकती छुपती क्षण क्षण, और चमक उठे हैं हरी घास पर मोती जैसे जलकण।
लगा निकलने इंद्रधनुष भी, छटा अनोखी छाई, और निखर गया है रूप धरा का जब से वर्षा आई। तो वर्षा के बाद जो है और ज़्यादा मतलब वातावरण बढ़िया लगता है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, पक्षी पंख फड़फड़ाते हैं और लोग बाहर निकलते हैं, बच्चे फिर खेलते हुए बाहर निकलते हैं, अच्छा लगता है। तो ये कविता कितना सुंदर चित्रण किया है। अब मैं सोचता हूँ कि समय काफ़ी होता जा रहा है, एक कविता मैं इनको और सुना देता हूँ, क्योंकि समय आज पता नहीं चला, समय काफ़ी इसमें चला गया। मेला, मेले में हम देखते हैं सर्कस भी है मेले में, और वो मौत का कुआं भी है, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के खिलौने, फोटोग्राफर, झूले, यानी खूब सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं मेले में। और मेले का चित्रण कवि ने किस तरह से इसमें किया देखिए आप। कविता का शीर्षक है मेला, और इसके रचनाकार हैं सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा से। जब जब भी आता है मेला हमको खूब लुभाता मेला, जब जब भी है आता मेला हमको खूब लुभाता मेला, इसे देख मन खुश हो जाता नई उमंगे लाता मेला। और मेले में सस्ती दुकानें, सर्कस दिखता तंबू ताने, मेले में मिलते हैं हमको लोग कई जाने अनजाने, दृश्य कई भाते मेले में, चीज कई खाते मेले में, और झुंड बना ग्रामीण लोग तो गीत कई गाते मेले में। और मेले में है चक्री झूले और बच्चे फिरते फूले फूले, रंग बिरंगी इस दुनिया में आ सब अपने दुख को भूले। और मेले की है बात निराली, तिल रखने को जगह न खाली, लगता जैसे मना रहे हैं लोग यहाँ आकर दिवाली। और मेलों से अपनापन बढ़ता, रंग प्रेम का मन पर चढ़ता, और मानव सामाजिक होने का पाठ इन्हीं मेलों से पढ़ता। ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर शब्दों का संयोजन किया है, बहुत ही लय में खूब सुंदर लिखा है, और सरवारा जी को बधाई। और मैं अब चौथे कवि के रूप में डॉक्टर फहीम अहमद की प्रतिनिधि बाल कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपका नाम डॉक्टर फहीम अहमद, संबल उत्तर प्रदेश, और जन्म की तिथि है 23 जून 1977। तो ये इन चार कवियों में सबसे उम्र में छोटे कवि हैं, लेकिन बहुत ही धारदार कवि हैं, बहुत ही गजब इनकी कविताएं, बहुत सुंदर। और इनका कविता संग्रह हाथी की बारात, अनोखी दावत, और खूब सारे इनाम मिले। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से बाल साहित्य का सूर्य पुरस्कार, और दिल्ली से राष्ट्रीय युवा कवि अवार्ड, नागरी बाल साहित्य बलिया से सम्मान, भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर से इनका सम्मान, ये राष्ट्रबंधु जी की संस्था, और सरिता लोक भारतीय संस्थान सुल्तानपुर से बाल साहित्य, ये इनका ध्रुव सम्मान, बाल प्रहरी अल्मोड़ा से बाल काव्य श्री सम्मान, खूब सारे आपको सम्मान मिले हैं दिल्ली से। विशेष उपलब्धि ये है कि आप 27 वर्षों से बाल साहित्य की सेवा कर रहे हैं, 27 साल से आप लिख रहे हैं। देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी 800 से ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित हैं, और आपने अनेक किताबों का जो है आपने संपादन भी किया है, जिसमें बचपन एक समुद्र, कृष्ण सलभ जी के साथ, देश प्रेम के बाल गीत, आधुनिक बाल कहानियाँ, श्रेष्ठ बाल कहानियाँ, प्रतिनिधि बाल काव्य संकलन, संचयन, हिंदी बाल साहित्य का इतिहास, और प्रतिनिधि बाल काव्य संचयन दिव्य रमेश जी ने संपादित किया है। इसमें आपकी कविताएं भी इसमें आपकी प्रकाशित हैं, और भी खूब सारा है। मैं सोचता हूँ कि समय काफ़ी हो गया है, इनके बारे में और भी अपने बताएंगे आपको। आकाशवाणी से आप काव्य पाठ करते रहते हैं, और हिंदी बाल साहित्य में आपके योगदान पर, बाल साहित्य के योगदान पर अंजना चौधरी जी ने लघु शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं आपकी कविताएं पढ़ता हूँ, और मतलब ऐसी बाल मन की ऐसी कविता, ऐसा शीर्षक जो हर एक बाल कवि नहीं लेता, वो अलग से टाइटल आपने लिया है, और अलग सोच, नया सोच, नई कविता। टिल्ली लिल्ली, टाऊ टाऊ टिल्ली लिल्ली, टाऊ टाऊ टिल्ली लिल्ली, मालिका का आम न देते, देते जब वो दाम भी लेते, दाम लिए तो कैसे काका जो यूं ही तो आम न देते।
और काका सारे आम तुम्हारे लेकर भागे, पिल्ला पिल्ली टाऊ टाऊ टिल्ली लिली टाऊ टाऊ टिल्ली लिली। लल्लू भैया पतंग उड़ाए, हंसकर हमसे पेंच लड़ाए, कटी पतंगे उनकी सारी वह जलाए, हम चिल्लाए हम तो पतंग उड़ाते हैं जी, नहीं उड़ाई हमने खिल्ली। और टाऊ टाऊ टिल्ली लिली टाऊ टाऊ टिल्ली लिली। देते भव की अकड़ू खांजी, करें सभी उन्हें हाँ हाँ जी। देते भव की अकड़ू खांजी, करे सभी उन्हें हाँ हाँ जी। और गामा पहलवान ने डपटा, याद उन्हें आई अम्मा जी। जो दहाड़ते थे शहरों से वही बने अब भी की बिल्ली, टाऊ टाऊ टिल्ली लिल्ली टाऊ टाऊ टिल्ली लिल्ली। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब एक दूसरी कविता देखिए, मतलब आप यूं देखेंगे जैसे अभी आपने भी महसूस किया है इस बात को। वो कविता है खाली मैंने मिर्च उई माँ, खाली मैंने मिर्च उई माँ, खाली मैंने मिर्च उई माँ। और मिर्च खाने के बाद स्थितियां क्या होती है अब देखिए आप। टॉफी केक जलेबी छोड़ी, टॉफी केक जलेबी छोड़ी, डलिया में थी मिर्च नगोड़ी, सोचा लाऊं चख लूं थोड़ी, मुझको तीखी मुझसे तीखी भूल हुई माँ, खाली मैंने मिर्च उई माँ, खाली मैंने मिर्च उई माँ। चखी मिर्च में लगा उछलने, चखी मिर्च में लगा उछलने, जीभ लगी उफ मेरी जलने, चखी मिर्च में लगा उछलने, जीभ लगी उफ मेरी जलने, जीभ लगी उफ मेरी जलने, आंसू फौरन लगे निकलने, कान गरम है नाक चुई माँ, खाली मैंने मिर्च उई माँ। तोता खाए टंटे बोले, नई मिठाई को मुंह खोले, बिना मिर्च पिंजड़े में डोले, कैसी उसकी जीभ मुई माँ। और खाली मैंने मिर्च उई माँ, खाली मैंने मिर्च उई माँ। गई नहीं अब तक कड़वाहट, मिर्च खाने के बाद में क्या स्थिति होती है, कई देर तक मुंह जलता है, जीभ जलती है। तो गई नहीं अब तक कड़वाहट, अम्मा दे दो मुझे अमावट, गई नहीं अब तक कड़वाहट, अम्मा दे दो मुझे अमावट। और कान पकड़ता हूँ मैं झटपट, फिर जो मैंने मिर्च छुई माँ। और खाली मैंने मिर्च उई माँ, खाली मैंने मिर्च उई माँ। तो ये बहुत बढ़िया। और रेखा लोढ़ा जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर रचनाएं आप प्रस्तुत कर रहे हैं और रोचक शब्द चयन भी बहुत बढ़िया। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब इनकी एक अगली कविता देखिए, पहले मिर्च की थी, अब देखिए आहा जलेबी। जलेबी का नाम लेते देखो मुंह में ऐसे पानी आता है, आहा जलेबी वाह जलेबी। कि गुल्लू रानी नाना नानी चुनमुन रजिया पिंकी जॉनी, गुल्लू रानी नाना नानी चुनमुन रजिया पिंकी जॉनी, सबके मुंह में आता पानी, और झपट पड़े पाने की खातिर सबके मन की चाह जलेबी, आह जलेबी आह जलेबी आह जलेबी वाह जलेबी। और चटनी के संग गरम समोसे, दही बड़े व इडली डोसे, मेहमानों को गए परोसे, लेकिन टिक्की सभी की नजरें, लेकिन टिकी सभी की नजरें लेती मन की था जलेबी, आह जलेबी वाह जलेबी आह जलेबी वाह जलेबी। गिरिराज पंकज जी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बड़े भाई साहब पधारे हैं, आपका स्वागत। सुरेश चंद्र सरवाहरा जी भी जुड़े हुए हैं, घमंडी लाल जी भी, सबको बधाई दे रहे हैं रचना क्रम के लिए। और फहीम अहमद जी की कविता आगे देखिए आप, आगे अंतरा के गुजिया चमचम बर्फी लड्डू, गुजिया चमचम बर्फी गुजिया चमचम बर्फी लड्डू, और नहीं कुछ लेता गुड्डू, कहता नहीं बनाओ बुद्धू, उसके नन्हे मन की करती है केवल परवाह जलेबी, आह जलेबी वाह जलेबी। और साथ दही का जब मिल जाए स्वाद अनूठा मन को भाए, साथ दही का जब मिल जाए स्वाद अनूठा मन को भाए, दिल गुलाब जैसा खिल जाए जो भी खाए उसे दिखाती, और मीठी प्यारी राह जलेबी, आह जलेबी वाह जलेबी आह जलेबी वाह जलेबी। अब एक देखिए आप पर्यावरण की बात को, जो पर्यावरण की एक पीड़ा है वो इस कविता में बरगद बाबा की चिट्ठी नाम से डॉक्टर फहीम अहमद की ये कविता बहुत ही मन को छूती है। ये कविता आप भी आनंद लें। अम्मा आज गांव से आई और बरगद बाबा की चिट्ठी, अम्मा आज गांव से आई बरगद बाबा की चिट्ठी, और अभी कबूतर लेकर आया दर्द भरा उनका संदेश, अभी कबूतर लेकर आया दर्द भरा उनका संदेश, रो रो उनकी आंखें भीगी सांसें चंद बची हैं शेष, और लिख भेजा चिट्ठी पाते ही जल्दी आना ले छुट्टी, अम्मा आज गांव से आई बरगद बाबा की चिट्ठी।
और आंगन वाला नीम कट गया। अब ये देखिए कितनी जबरदस्त पीड़ा है, यूं चित्र दिख रहा है कि आंगन वाला नीम कट गया, नहीं रहा पिछवाड़े बेर। आंगन वाला नीम कट गया, नहीं रहा पिछवाड़े बेर। मुझे काटने में अब वे सब, मुझे काटने में अब वे सब, नहीं करेंगे बिल्कुल देर। नहीं रहा वह पेड़ यहाँ थी, जिसकी इमली खटमिट्ठी। और अम्मा आज गांव से आई बरगद वाली, बरगद बाबा की चिट्ठी। अम्मा आज गांव से आई बरगद बाबा की चिट्ठी। और आकर हमें बचा लो विनती, आकर हमें बचा लो विनती, तुमसे करूं जोड़ कर हाथ। और मुश्किल घड़ी आज आई है, आकर तुम दो मेरा साथ। और खेल कूद कर जहां बड़े हो, तुम्हें बुलाती वह मिट्टी। और अम्मा आज गांव से आई बरगद बाबा की चिट्ठी। अम्मा आज गांव से आई बरगद बाबा की चिट्ठी। अब ये कविता, इनकी तो मैं 2-3 कविताएं और पढ़ना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 2 कविताएं और पढ़ूँ। एक तो क्या है कि बच्चों के मन में जो सवाल है, जो तर्क करने की शक्ति है, तर्क, और वो कई बार क्या है तर्क करता है बच्चा, सही करता है तर्क, क्यों, उसकी जिज्ञासा है। उस तर्क पर देखिए आप डॉक्टर फहीम अहमद की ये कविता कैसे। फहीम अहमद की कविता जिसका शीर्षक है कैसे। नहीं रजाई की आंखें पर मम्मी उसे दिखाती धूप। अब रजाई की आंख नहीं है, लेकिन मम्मी धूप दिखा रही है रजाई को। अब वो बच्चा कह रहा है आंख नहीं है तो भी दिखा रही है धूप। उसको, बच्चे को पता नहीं है भी धूप क्यों दिखाई जाती है कपड़ों को। नहीं रजाई की आंखें पर मम्मी उसे दिखाती धूप। छत पर रोज बिना मुंह खोले नानी कैसे खाती धूप। और चादर दरी बिछाते हैं सब, आंखें भला बिछे कैसे। और चाची गोरी पर गुस्से से हुई लाल पीली कैसे। और नींबू नमक बिना ही कोई कैसे खट्टे कर दे दांत। और गाड़ी की जबान न होती फिर भी करे हवा से बात। और घोड़े बेच सो गए कैसे, घोड़े बेच सो गए कैसे। पास न चाचा के घोड़े बेले जो पापड़ पापा ने, काश मुझे देते थोड़े। और चेहरे में तो घड़ी नहीं है फिर 12 बजते कैसे। चांद एक होता है लब में 4 चांद लगते कैसे। तो ये कैसे, ये कविता जो है बहुत सुंदर कविता लिखी है डॉक्टर फहीम अहमद ने। अब की इनकी एक कविता एक और मैं ये सुनाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया कविता है ये भी, बाल मन की भी। हम बच्चों की सुनते कहाँ है, बच्चों के मन में क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं। मान सिंह राठौड़ आप आए हैं बाड़मेर से, डॉक्टर राजगोपाल जी आए हैं उदयपुर से, मान सिंह जी राठौड़, सब बढ़िया बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी एक कविता मैं ये सुनाना चाहूँगा, और डॉक्टर फहीम अहमद की ये कविता है कुछ कहना चाहूँ। ये निश्चल बाल मन की ये कविता बहुत प्यारी कविता है, आप भी सुनिए। बच्चा क्या कहता है कि मेरी भी तो सुनिए नैन जी कि आखिर मैं क्या चाहूँ। मेरी भी तो सुनिए नैन जी कि आखिर मैं क्या चाहूँ। और मेरे इस नन्हे से मन में छिपी हुई हैं बातें ढेर। मेरे इस नन्हे से मन में छिपी हुई हैं बातें ढेर। और मन करता खरगोश बनूं मैं, खाऊं जी भर मीठे बेर। और पंख लगाकर उड़ने वाला सुंदर सा सपना चाहूं। मेरी भी तो सुनिए नैन जी की आखिर मैं क्या चाहूं। और उड़ूं बादलों के जहाज में इंद्रधनुष छू लूं चुपचाप। उड़ूं बादलों के जहाज में इंद्रधनुष छू लूं चुपचाप। चंदा की सारी गोलाई मैं हाथों से लाऊं नाप। और कर देते हैं सभी मुझे चुप, ज्यों ही कुछ कहना चाहूं। मेरी भी तो सुनिए नैन जी की आखिर मैं क्या चाहूं। बस इतनी सी इच्छा मेरी चांदनगर का बनूं नवाब। बस इतनी सी इच्छा मेरी चांदनगर का बनूं नवाब। बैठ सितारों की गोदी में धरती की मैं पढ़ूं किताब। रोक लगाते सब लेकिन मैं नदिया सा बहना चाहूं। मेरी भी तो सुनिए नैन जी की आखिर मैं क्या चाहूं। मेरी भी तो सुनिए नैन जी की आखिर मैं क्या चाहूं। तो अब ये इस कार्यक्रम की आखिरी कविता थी। और एक मैं सूचना आपको देना चाहूँगा कि अगला कार्यक्रम चौथे गुरुवार को आएगा 24 तारीख को, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ,
और ये चयन कर सकता हूँ, ये क्षमता मेरे में ये बनी रहे तो मैं जीवन पर्यंत ये कार्यक्रम देता रहूँगा और अच्छी चीज रचनाएं, बाल कविताएं प्रस्तुत करता रहूँगा। और अगला कार्यक्रम होगा 24 मार्च, ये छठी कड़ी होगी 24 मार्च 2022 और वार गुरुवार, यानी दूसरे और चौथे गुरुवार को शाम को 5 बजे फेसबुक लाइव पर। और आप सब पधारे, आप सबका स्वागत। ये भगवती प्रसाद जी गौतम और निधि सिंह और बलविंदर सिंह जी बनौद, हमारे पीढ़ी बंगा से हमारे पुराने साथी, और पूर्ण शर्मा पूर्ण रामगढ़ नौर तहसील हनुमानगढ़ जिले से। बहुत ही खुशी हो रही है, आप पधारे, आप सब पधारे। मैं कईयों के नाम नहीं पढ़ पाया, क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।